हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी का प्लानिंग चैप्टर का आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने पहले एक्सटर्नल लिमिटेशन तक लास्ट वीडियो में पढ़ रखी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हमें इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में प्रोसेस लिखा हुआ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो हमें इसी सीक्वेंस पे याद रखना भी ज़रूरी है। एग्जाम में जब भी प्रोसेस आएगा आपको यही सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस में वर्क कराना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है प्लानिंग प्रोसेस आपको लिखना है, तो आपको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी कि सेम यही सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। आप कोई भी पॉइंट्स को आगे पीछे करके नहीं लिख सकते हो। ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा सेम ही होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग प्रोसेस से। सबसे पहला हमारा होता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, कि जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसकी अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी भी हम पॉलिसीज बनाएंगे, जितनी भी प्रोसीजर्स बनाएंगे, जितने भी मेथड्स बनाएंगे, उसी बिहाफ पर ही बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा कि क्या गोल है, तब तक उनके रिगार्डिंग ना पॉलिसीज बनानी इजी होगी, ना प्लान्स बनाना इजी होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें। अब इसके बाद सेकंड है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस। ये जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा प्लान क्या है, तो हम फ्यूचर के रिगार्डिंग, फ्यूचर की एजम्पशंस लेके फोरकास्ट, माइंड में फोरकास्टिंग करें और उसके रिगार्डिंग हम प्लान्स बनाने, डेवलपिंग करें प्रीमिसेस, यानी कि कुछ प्लान्स बनाना शुरू करें कि जो हम प्लान एजम्पशंस ले रहे हैं, जो हम फ्यूचर के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, उसके रिगार्डिंग फिर हम प्लान्स बनाएं। फिर थर्ड है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब हम वेरियस अल्टरनेटिव अपने प्लान को अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव्स को देखें कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं, उन सारे को लिस्ट आउट करें जिससे हमारा प्लान इजी बन सके, हमारा वर्क इजी बन सके। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि किसी भी पर्सन में उसका ऑब्जेक्टिव है उसे 10% सेल बढ़ानी है, तो अब उसके लिए वेरियस अल्टरनेटिव क्या हो जाएंगे कि या तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, या तो डिस्काउंट ऑफर करे, या फिर अपना एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे उसे बढ़ाना चाहिए, या फिर शेयर मार्केट में बढ़ाना चाहिए, या डोर टू डोर सेलिंग करनी चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ों को वो एक जगह लिस्ट आउट करे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अपने ऑब्जेक्टिव के अचीव करने के लिए। फिर इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जब हमने ये सारी चीजें लिस्टिंग कर ली, तो उसके बाद हमें इवेल्युएट करना होता है। अब जो हमारा मैनेजर होता है कि वो एक एक स्टेप को इवेल्युएट करता है कि किस इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। यानी हम अगर डिस्काउंट, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो उसमें हमें लॉस होगा या फायदा होगा, या फायदा हमारा किस हद तक कम होगा। तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट दोनों को इवेल्युएट करना उस अल्टरनेटिव्स के। फिर इसके बाद सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव। जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देख लिया, तो उसके बाद हमें करना होता है कि हम उसमें से वो अल्टरनेटिव को चूज कर लें, जो हमने अल्टरनेटिव जो हमारे लिए बेस्ट मेथड होगा, जो हमें लगे कि हाँ ये बेस्ट है, इसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, यानी कि हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कम रहे, निगेटिव कम रहे। पॉजिटिव ज्यादा चीजें मिले और नेगेटिव कम मिले, तो उसी को, उस अल्टरनेटिव को हम चूज कर लेंगे। और इस अल्टरनेटिव को चूज करने के बाद उसमें बहुत सारे हम प्लान्स, छोटे छोटे प्लान्स भी उन अल्टरनेटिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाते हैं। तो चूंकि ये प्लान्स हमारे छोटे छोटे प्लान्स होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन जॉब पे वर्क करते हैं, ये मेजर प्लान्स को डिराइव करते हैं, इसलिए इसे डेरिवेटिव प्लान्स भी कहते हैं। तो हमने अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया। अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जब हमने जो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के बाद जो मेरा पहला प्लान बनाया था, डेवलपिंग प्रीमिसेस मैंने की थी, उसके रिगार्डिंग सपोर्टिव प्लान्स को हमें बनाना पड़ेगा। उस प्लान को पेपर में लेकर आना पड़ेगा और सारे अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को प्रॉपर वे में समझाना पड़ेगा कि हम क्या प्लान बना रहे हैं, उसे कैसे हमें प्रॉपर वे में अपने वर्क में लेकर आना है। अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन्हें उन प्लान के बारे में समझाना पड़ेगा कि हमारा प्लान कैसे अच्छी तरीके से रन कर सकता है। अभी हमने एक्शन नहीं लिया, अभी हमने काम नहीं किया, अभी सिर्फ हम इसे पेपर में प्लान कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में। और 7 स्टेप जहाँ ये मैनेजर का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि उसे फॉलो अप करना। अब जब ये हो गया, तो मैनेजर को ये भी चेक करना होता है कि जो प्लान उसने बना रखा है, एग्जैक्ट एम्प्लॉयज वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज वो प्रॉपर काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फिर अपने प्लान में या फिर कहीं उस प्लान में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करके सही प्लान उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी प्लानिंग प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट है कि प्लान्स के टाइप। तो सबसे पहले प्लान्स क्या होते हैं? प्लान्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को प्रॉपर वे में करना। हमने एक प्लान बनाया और हमारा मेन क्या है कि
अपने गोल को हम कैसे मेट करें, हमारा गोल कैसे मिल जाएगा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम अपने गोल को इजीली मेट कर सके। अब ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है स्टैंडिंग प्लान्स और सेकंड होता है हमारा सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब वो प्लान्स होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ऐसे सारे प्लान्स जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स कहलाते हैं। सिंगल यूज प्लान हमारे वो प्लान होते हैं जो सिर्फ एक बार के लिए बनाए जा रहे हो और उसे हमें सिर्फ ये ऐसे मेन सिचुएशन पे पड़ता है, किसी सिचुएशन के आने पर हमने वो सिंगल यूज प्लान बना लिया और जब सिचुएशन खत्म हो गई तो हमने उस प्लान को फिर भी वहां से रिमूव कर दिया। तो ऐसी सारी यूनिक सिचुएशन में हम सिंगल यूज प्लान का यूज करते हैं और स्टैंडिंग प्लान में हम वो प्लान बनाते हैं जो हम बार बार यूज करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाना, ये हम बार बार हर साल अपने गोल को बनाएंगे तो ये हमारे स्टैंडिंग प्लान्स आ गए। सिंगल यूज अगर ऑर्गेनाइजेशन पे अचानक से कुछ टारगेट आ जाता है, यानी कि अचानक से कुछ हमारे वर्कलोड बढ़ जा रहा है, तो उसके लिए हम जो प्लान बनाएंगे वो हमारे सिंगल यूज प्लान होंगे। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान के बारे में बताया गया है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एग्जाम में 1 मार्क्स में अक्सर से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। ये ना ही सिंगल यूज प्लान में आता है और ना ही स्टैंडिंग प्लान में आता है, दोनों में नहीं आता है। इसलिए क्योंकि स्टैंडिंग प्लान बार बार यूज किया जाता है लेकिन हम हर साल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज तो फिलहाल नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सेल की बात करूं तो हर साल हमारी कोशिश क्या होती है, जितना हमने सेल किया उससे बढ़ाकर सेल करें। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर तो हम इसी क्या कर रहे हैं, सेल को बढ़ा रहे हैं, तो सेम प्लान यूज नहीं कर रहे। तो ऑब्जेक्टिव हमारा, जो चीज हमारा गोल डिसाइडेड है, दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज कि स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। एक स्ट्रैटेजी मतलब एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका जो हमारे इजीली ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। कि वो सारे बिजनेस, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजीज वही बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को चेक करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं कि कैसे काम करना चाहिए, हमारा कंपटीटर क्या काम कर रहा है, क्या नई चीजें आने वाली, किसके बिहाफ पर हमें प्रॉफिट होगा या नहीं प्रॉफिट होगा, वो हमारी स्ट्रैटेजीज में आती हैं। अब थर्ड है हमारी पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसीज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर सिंपली प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका, वो हमारी प्रॉब्लम होती कि अपने तरीके से एक पहले से पॉलिसीज बनाकर रखे जिससे ऑर्गेनाइजेशन इजीली उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बना दिया कि नो क्रेडिट पॉलिसी, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी या फिर मेक और बाय पॉलिसी, कुछ भी ऐसी पॉलिसीज बनाया जा सकता है कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि हमारे क्लाइंट्स के लिए, कंपटीटर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, सबके लिए फॉलो करें और जिससे उनकी प्रॉब्लम। अब अगर हमने ये बना दिया है कि नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, तो हमारे यहाँ पे कोई भी चीज क्रेडिट के बिहाफ पर यानी उधार के बिहाफ पर नहीं होगा, हमारी पहले से पॉलिसी फ्रेम है और उस पर, जैसे आपने कई सारी शॉप पर देखा होगा ये चीजें कि फिक्स रेट, तो फिक्स रेट उनकी पॉलिसी है। सॉरी स्टूडेंट्स, तो फिक्स रेट उनकी क्या है, पॉलिसी है और पॉलिसी में हम चेंजेस जल्दी नहीं लाते। जो हमने एक पॉलिसी बना दी उसको हमेशा फिक्स रखना होता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब कि पहले से ये हम डिसाइड कर लें, एक रिक्वायर्ड स्टेप हम बना लें जिससे हम कंडीशंस को इजीली हैंडल कर लें। जैसे एक तरीका, प्रोसीजर का मतलब सिंपली मैं कह सकती हूँ, मेथड और प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रोसीजर एक वे होता है काम करने का, तो वो हमारे पास, जैसे एग्जांपल के लिए स्कूल में एडमिशन लेना, तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्कूल का फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही आप बच्चे को टेस्ट लगाइए, टेस्ट में अगर बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो आपको क्लास में एडमिशन लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर, कि हम एक बाय सीक्वेंस, एक स्टेप बाई स्टेप काम को करते जाए। इसके बाद है हमारा मेथड। मेथड का मतलब होता है कि अपनी एक पर्टिकुलर जॉब को हम एक फॉर्मलाइज्ड वे में या फिर एक सिस्टमैटिक वे में करते जाएं। एक हमने सारी मेथड्स एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है और प्रोसीजर पूरी फर्म के लिए होता है। तो मेथड में हमने डिफाइन किया कि एक पर्सन जिसको हमने काम दिया है वो किस तरीके से काम को करेगा, किस स्टेप से काम करेगा, कैसे सिस्टमैटिक वे में काम करेगा, वो हमारा मेथड कहलाया।
फिर नेक्स्ट है हमारा रूल्स। रूल्स डिफाइन करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिसिप्लिन नहीं होता, तो वहां पर काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो वो हमारा एक्शन, एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए सारे, जैसे नो स्मोकिंग जोन हो गया, लेट आने पर आपको पेनल्टी लगेगी, आपकी इतनी लीव्स हो सकती है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, रूल्स में आते हैं। तो हमने रूल्स में जो एम्प्लॉयज के लिए हम बनाते हैं कि जिसके लिए जो रिजिड होते हैं और उनको फॉलो करना एम्प्लॉयज की मजबूरी भी आप कह लो कि हो सकती है कि एम्प्लॉयज को करना ही करना है फॉलो। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्स। देखो प्रोग्राम्स ना एक सिंगल यूज प्रोग्राम, जब कभी किसी अभी जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि ये सारे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल्स, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है प्रोग्राम। अगर कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम्स यानी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तब ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्राम्स क्रिएट करना पड़ता है। जैसे एक कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है, उसमें अचानक से आपको पास बीच में आपको पता चलता है कि आपको एक ब्रिज बनाना है, तो वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर थिंग्स के लिए अलग से सारी प्लान्स बनाएगी, अलग से सारी पॉलिसीज बनाएगी और फिर रिगार्डिंग काम करेगी। तो वो हमारा प्रोग्राम्स कहलाते हैं। एंड लास्ट इज बजट। बजट के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बजट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेक्ट करे, वो भी किसमें, न्यूमेरिकल टर्म्स में। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें एक्सपेक्टेशंस के बारे में न्यूमेरिकल टर्म्स में बताए, वो हमारी बजट कहलाती है। कि हम कितना पैसा हमारे पास है, हम कितना खर्च करेंगे, तो उसके बदले में मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा या मेरे पास कितना बेनिफिट आएगा, वो हमारी बजट कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गया, ये लास्ट टॉपिक था प्लानिंग चैप्टर का। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।